हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग सीखेंगे प्रीपोजिशन। बहुत सारी ऐसी प्रीपोजिशंस हैं जिनका हम डेली अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं, बट हम उनका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं जानते हैं। इसी वजह से हमारे सेंटेंसेस गलत हो जाते हैं। तो आज हम लोग इन छोटी छोटी प्रीपोजिशन की एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग क्या होती है ये देखेंगे, ताकि हमारे सारे सेंटेंसेस बिल्कुल करेक्ट बने। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रीपोजिशन है इन, जिसका मीनिंग होता है में। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर रखा होता है तब हम वर्ड यूज़ करते हैं इन। जैसे कि एक इमेज में देखो, मिकी है जो कि एक केज के अंदर है, तो इसके लिए हम सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं मिकी इज़ इन द केज। और दूसरी इमेज में देखो एक बॉक्स है जिसके अंदर एक बॉल रखी हुई है, तो इसके लिए हम सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं द बॉल इज़ इन द बॉक्स। मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर है तब हम वर्ड इन का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है ऑन। इसका मीनिंग होता है पर। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा होता है और वो दोनों एक दूसरे की सरफेस को टच करते हैं तब हम प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे कि दी हुई पिक्चर में एक बॉक्स है जिसके ऊपर एक बॉल रखी हुई है। बॉल और बॉक्स दोनों एक दूसरे की सरफेस को टच कर रहे हैं, इसलिए हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं ऑन। और इसके लिए हम सेंटेंस बना रहे हैं द बॉल इज़ ऑन द बॉक्स। ऐसे ही हम दूसरा सेंटेंस भी बोल सकते हैं, जैसे एक क्लॉक होती है, वॉल पे लगी होती है, तो वॉल और क्लॉक दोनों एक दूसरे की सरफेस को टच करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं द क्लॉक इज़ ऑन द वॉल। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है नियर, मतलब पास में। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के बगल में रखा होता है, मतलब थोड़ी सी डिस्टेंस पे होता है, ना जस्ट पास में होता है ना बहुत दूर होता है, तब हम प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं नियर। अकॉर्डिंग टू पिक्चर द बॉल इज़ नियर द बॉक्स, मतलब बॉल जो है वो बॉक्स के पास में रखी हुई है, ना बहुत दूर है ना बहुत पास है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है नेक्स्ट टू, मतलब बगल में। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के जस्ट बगल में रखा होता है तब हम प्रीपोजिशन नेक्स्ट टू का यूज़ करते हैं। जैसे कि द बॉल इज़ नेक्स्ट टू द बॉक्स। यहाँ पे जो बॉल है वो बॉक्सेस के जस्ट बगल में रखी हुई है। एक इमेज में एक तरफ रखी हुई है, दूसरी इमेज में दूसरी तरफ रखी हुई है, तो जब जस्ट बगल में रखते हैं तब हम प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं नेक्स्ट टू। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है इन फ्रंट ऑफ, मतलब के सामने। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के जस्ट सामने रखा होता है तब हम वर्ड यूज़ करते हैं इन फ्रंट ऑफ। यहाँ पे गिवन इमेज में एक बॉक्स है जिसके सामने एक बॉल रखी हुई है, तो जस्ट सामने बॉल रखी हुई है, इसलिए हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ। द बॉल इज़ इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। सेम प्रीपोजिशन के लिए दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे कि एक बच्चा है जो कि गेट के जस्ट सामने खड़ा हुआ है, तो आप उसके लिए सेंटेंस यूज़ कर सकते हो द बॉय इज़ इन फ्रंट ऑफ द गेट। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है फार फ्रॉम। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से काफ़ी दूरी पे रखा हुआ होता है, बहुत दूरी पे, तब हम वर्ड यूज़ करते हैं फार फ्रॉम। जैसे कि ये जो बॉल है बॉक्स से बहुत दूर रखी हुई है, तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं फार फ्रॉम। द बॉल इज़ फार फ्रॉम द बॉक्स। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है बिहाइंड। इसका मीन्स होता है पीछे। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के जस्ट पीछे रखा होता है तब हम प्रीपोजिशन बिहाइंड का यूज़ करते हैं। जैसे कि गिवन पिक्चर में एक बॉक्स है और एक बॉल है, लेकिन जो बॉल है वो बॉक्स के जस्ट पीछे रखी हुई है, इसलिए हम सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं द बॉल इज़ बिहाइंड द बॉक्स। ऐसे ही आप अदर सेंटेंसेस भी बना सकते हो। आई होप कि ये प्रीपोजिशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारी नेक्स्ट प्रीपोजिशन है अंडर, जिसका मीन्स होता है नीचे। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के नीचे रखा हुआ होता है तब हम प्रीपोजिशन अंडर का यूज़ करते हैं। जैसे कि गिवन इमेज में जो बॉल है वो बॉक्स के नीचे रखा हुआ है, इसलिए हम प्रीपोजिशन अंडर का यूज़ कर रहे हैं। इसके लिए हमने एग्जाम्पल बनाए हैं द बॉल इज़ अंडर द बॉक्स। इस प्रीपोजिशन का यूज़ हम उन सिचुएशंस में भी कर सकते हैं जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे की सरफेस को ना टच करें। मतलब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की सरफेस के नीचे तो हो लेकिन एक दूसरे की सरफेस को ना टच कर रहा हो, तब भी हम प्रीपोजिशन अंडर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि द कैट इज़ अंडर द टेबल। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है हमारी बिटवीन। इसका मीन्स होता है दो लोगों या दो चीज़ों के बीच में। जब कोई ऑब्जेक्ट किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच में रखा हो, पॉइंट टू बी नोटेड, दो ऑब्जेक्ट के बीच में। जब कोई ऑब्जेक्ट किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच में रखा हो या फिर कोई पर्सन किन्हीं दो पर्सन के बीच में हो, तब हम प्रीपोजिशन बिटवीन का यूज़ करते हैं। जैसे कि गिवन इमेज में दो बॉक्सेस हैं, इनके बीच में एक बॉल रखी हुई है, तो हम सेंटेंस बना रहे हैं द बॉल इज़ बिटवीन द बॉक्सेस। इस प्रीपोजिशन का यूज़ करके आप और भी बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। इसका यूज़ आप लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है हमारी अमंग। इसका यूज़ हम दो से ज़्यादा लोगों के लिए करते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स के बीच में रखा हो या फिर कोई पर्सन जो कि दो से ज़्यादा पीपल्स के बीच में बैठा हो, तब हम वर्ड अमंग का यूज़ करते हैं। जैसे कि गिवन पिक्चर में एक बॉल है जो कि कई सारे बॉक्सेस के बीच में रखी हुई है, इसलिए हम सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं द बॉल इज़ अमंग द बॉक्सेस।
प्रीपोजिशन है along, जिसका मतलब होता है साथ में। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ साथ चलता है तब हम वर्ड along का यूज़ करते हैं। जैसे कि इस गिवन पिक्चर में एक बॉय है जो कि रोड के साथ साथ चल रहा हो, इसलिए हम प्रीपोजिशन along का यूज़ कर रहे हैं। हम सेंटेंस बना रहे हैं कि द बॉय इज़ गोइंग along द रोड, मतलब बच्चा रोड के साथ साथ चल रहा है। यही प्रीपोजिशन along का यूज़ करके आप और भी बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है हमारी अक्रॉस, मतलब आर पार। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर जाता है, मतलब इस पार से उस पार निकल जाता है, तब हम प्रीपोजिशन अक्रॉस का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक बॉय है जो कि रोड के इस तरफ खड़ा हुआ है, वो रोड को क्रॉस कर रहा है। पहले वो मिड में पहुँचता है, फिर दूसरी तरफ निकल जाता है, मतलब उसने रोड को इस पार से उस पार क्रॉस किया, इसलिए यहाँ प्रीपोजिशन अक्रॉस का यूज़ कर रहे हैं। द बॉय इज़ गोइंग अक्रॉस द रोड। ऐसे ही आप भी बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।